गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी क्लास 4 का हिंदी व्याकरण भाषा का पाठ पढ़ाऊंगी। भाषा, जैसे कि आपने क्लास 3 में भाषा के बारे में जाना है, बस उसी को मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा हम किसी को अपने विचार और भाव को समझा सकें या व्यक्त कर सकें, वह भाषा कहलाती है सरल रूप में। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी बात हम किसी को बताते हैं अपनी भाषा में। छोटा बच्चा भी बात करता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हम अपने विचार है, भाषा है, जो हमारे मन की बातें होती हैं, वो हम किसी दूसरे को समझाते हैं, वही भाषा का रूप ले लेती हैं। अब जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातें दूसरे को समझा देता है। किस प्रकार? संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा। जैसे तो ये संकेत है जिनके द्वारा हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है और हम क्या समझ रहे हैं। अगर हम कई बार क्या होता है, संकेतों से ही कह देते हैं। अब संकेतों द्वारा समझा देते हैं। अब जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो कभी कभी हम म्यूट कर देते हैं टीवी, लेकिन हम उनके भावों और उनके संकेतों द्वारा समझ जाते हैं कि ये किसके लिए क्या बोलना चाहते हैं। फिर भी आम भाषा में हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन विश्व में, भारत में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सब तो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, तो हम संकेतों द्वारा उन चीजों को समझ जाते हैं। अगर हम किसी अन्य प्रदेश में पहुंच जाते हैं, वहाँ की भाषा हमें नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें पानी चाहिए या कुछ अन्य चीज चाहिए, तो हम इशारों के द्वारा उनसे बता देंगे कि हाँ, हमें यह चीज चाहिए, जिन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि उनका क्या मतलब है। लेकिन यदि हम दूर बैठे हैं, कहीं दूर, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए तो हमें बोलना ही पड़ेगा। जैसे टेलीफोन पर तो पहले वीडियो कॉल नहीं होती थी, अभी तो वीडियो कॉल होती है। लेकिन जब वीडियो कॉल नहीं होती है, तो हम कैसे बात करते हैं? तो हमें क्या करना पड़ता है? बोलना ही पड़ता है। जब हम बोलते हैं, उस बात को दूसरे को समझाते हैं, तो वो भाषा का रूप ले लेती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है दूसरा लिखित। मौखिक में क्या होता है? मौखिक में जैसे कि हम कोई चीज बोलते हैं, टेलीफोन पर जो बात करते हैं वह मौखिक है। जो हम न्यूज सुनते हैं टीवी में, वह मौखिक है। तो एक दूसरे से हम बातें करते हैं, ये सब मौखिक भाषा में आते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार, अपने भाव को लिखकर व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। अब लिखित में क्या आता है? लिखित में समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर आता है, लेटर आते हैं। पहले हम जब भी कोई हमें एक दूसरे के बारे में जानना होता था, तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को पत्र लिखकर एक दूसरे के बारे में हालचाल पता करते थे। तो ये लिखित भाषा में आता है। अब मैं आपको फिर से भाषा के एक परिभाषा के रूप में भाषा को समझाऊंगी। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और उनके विचारों को जान सकता है, वही भाषा है, वही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको भाषा के बारे में और जानकारी दूंगी, और इसको आप थोड़ा सा कई बार सुने और भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद।